गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग इसे भूतिया कहते थे। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे खाली आंखें। बगीचा जंगली पौधों से भरा था। दीवारों पर लताएं फैली थीं, जैसे लंबी कंकाल की उंगलियां। गांव वाले कहानियां सुनाते थे। वे रात में अजीब आवाजों के बारे में फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि कई साल पहले एक दुष्ट आदमी वहां मरा था। उसकी आत्मा, वे कहते थे, शांति नहीं पा सकी। हवेली की टूटी खिड़कियों से हवा चलती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई आदमी रो रहा हो। गांव वाले हवेली से दूर रहते थे। वे अपने खेतों तक जाने के लिए लंबा रास्ता अपनाते थे। अंधेरे के बाद कोई भी हवेली के पास नहीं रहना चाहता था। राहुल एक शहर का लड़का था। वह अपने दादा दादी से मिलने गांव आया था। वह हवेली की कहानियों पर हंसता था। उसे भूतों पर विश्वास नहीं था। वह सोचता था कि यह सब बकवास है। मैं हवेली में एक रात बिताऊंगा, उसने शेख ही बघारी। मैं साबित कर दूंगा कि डरने की कोई बात नहीं है। उसके दोस्त डर गए। ऐसा मत करो राहुल, उन्होंने विनती की। यह खतरनाक है। लेकिन राहुल जिद्दी था। वह अपनी बहादुरी साबित करने पर तुला हुआ था। उसके दादा ने उसे चेतावनी दी। हवेली बच्चों के लिए जगह नहीं है, उन्होंने कहा। इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। लेकिन राहुल नहीं माना। उसे यकीन था कि वह सब कुछ समझा सकता है। जैसे ही सूरज डूबने लगा, राहुल हवेली के पास पहुंचा। उसने अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस की। ढलती रोशनी में हवेली और भी खतरनाक लग रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और चरमराते हुए दरवाजे को धक्का दिया। अंदर की हवा भारी और स्थिर थी। उसमें धूल और सड़न की गंध थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। वह अंधेरे गलियारों से चला। उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। उसने एक आवाज सुनी, एक धीमी फुसफुसाहट। वह सुनने के लिए रुक गया। यह फिर से आई। इस बार उसे यकीन हो गया, कोई उसका नाम पुकार रहा था। वह जल्दी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे डर लगने लगा। वह वहां से जाना चाहता था, लेकिन उसका घमंड उसे रोक रहा था। वह गलियारे में आगे बढ़ता रहा। वह अंत में एक कमरे में पहुंचा। दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने उसे धक्का दिया। कमरा अंधेरा था। उसने एक माचिस टटोली और एक लालटेन जलाई। लालटेन की रोशनी में एक धूल भरी पुरानी कुर्सी दिखाई दी और कुर्सी पर बैठा था एक साया। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें लालटेन की रोशनी में लाल चमक रही थीं। राहुल चीख पड़ा। वह कमरे से भाग गया। अपने ही पैरों पर ठोकर खा रहा था। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह गांव नहीं पहुंच गया। वह अपने दादा दादी के घर में हांफता हुआ घुस गया। वह फिर कभी हवेली के पास नहीं गया। गांव वालों ने उसे हवेली के गेट के पास बेहोश पाया। वे उसे वापस गांव ले गए। उसने अपना सबक सीख लिया था। कुछ चीजों को बिना छेड़े छोड़ देना ही बेहतर होता है, और कुछ जगहों पर कभी न जाना ही अच्छा है।